गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज बच्चों हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बात हम करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। एन ऑब्जेक्ट में से अगर हम आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो ये नोट किया जाएगा। एन सी आर ऐसे भी लिख सकते हैं या सी एन आर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। एन सी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये बच्चों एन सी आर का फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम एन सी आर को एन माइनस आर भी लिख सकते हैं। ये एक दूसरा सब फॉर्मूला है जिसको कि हम आगे यूज किया करेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा हम यहाँ पर दो चीज़ें और देखें कि एन की एन इक्वल टू होता है एन की 0 और इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है बच्चों एन। तो ये एक फार्मूला आपको यहाँ से और देखना है। और चौथी बात ये कि अगर हम कहें कि एन की एक्स इक्वल टू एन की वाई, तो यहाँ से बच्चों हमें दो रिजल्ट मिलेंगे। एक तो रिजल्ट मिलेगा कि x इक्वल टू वाई, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन की एक्स इक्वल टू एन की एन माइनस वाई, इस वाले फॉर्मूले से। तो उस केस में ये रिजल्ट मिलेगा x इक्वल टू एन माइनस वाई। तो ये कुछ फॉर्मूले थे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, वो हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और अब हम एक प्रूफिंग यहाँ पर करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूफिंग है और एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है। तो वो देखिए हम किस तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। प्रूव दैट ये एज ए ओटी क्वेश्चन भी कभी कभी फॉर्मूला पूछते हैं कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू होता है एन प्लस 1 सी आर। ये हमें प्रूफिंग करके बतानी है। कभी कभी ओटी क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये इसकी प्रूफिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से करें। अगर हम इसकी LHS लेके चलें, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन सी आर को लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, प्लस इसको लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 करेंगे तो एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, तो अब हम जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको ओपन कर लें। हाँ, फैक्टोरियल आर है, फैक्टोरियल आर माइनस 1 है, तो आर को लिखते हैं फैक्टोरियल आर माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस 1 और फैक्टोरियल एन माइनस आर वैसे ही लिखा रहने दें, प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 से हम इसको बाहर कॉमन ले लें तो एन माइनस आर प्लस 1, तो अंदर बच जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर। और अब हम देखें तो फैक्टोरियल एन कॉमन है, फैक्टोरियल आर माइनस 1 कॉमन है और फैक्टोरियल एन माइनस आर कॉमन है। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1, क्योंकि बाकी की चीज़ें हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ हम एलसीएम ले लें आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर, और यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है n प्लस 1 अपॉन आर एन माइनस आर प्लस 1। अब हम इनको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लें तो n प्लस 1
फैक्टोरियल n लिख दें इसको साथ में, r एक साथ कर लें तो r फैक्टोरियल r माइनस 1 लिख दें, और n माइनस r प्लस 1 और इसके साथ में फैक्टोरियल n माइनस r लिख दें। तो इसको बच्चों फैक्टोरियल n के फॉर्मूले से हम फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये फैक्टोरियल आगे आ जाएगा तो इसको फैक्टोरियल हम r लिख सकते हैं, और ये फैक्टोरियल इसके साथ आ जाएगा तो फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 लिख सकते हैं। और ये बच्चों फैक्टोरियल ये n प्लस 1 की r की वैल्यू हो गई। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हैं तो RHS से हम इसको सॉल्व कर लें, n प्लस 1 की r, तो इसको लिख दें हम फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r। तो फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। आप देख रहे हैं ये दोनों रिजल्ट आपके सेम दिखाई दे रहे हैं, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड हैंस टू, और आप नहीं तो पूरा रिजल्ट यहाँ नीचे लिख सकते हैं, देयरफॉर NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1CR। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूफिंग हमने करा दी। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर या 5 नंबर में प्रूफिंग भी आ सकती है, और साथ में OT क्वेश्चन की तरीके से भी ये पूछा जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमने लिया है, और इफ NC10 इक्वल टू NC15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27CN। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम n की वैल्यू निकालें और देन हम 27CN की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो लेके चलते हैं कि NC10 इक्वल टू NC15, तो NC10 इक्वल टू NCN माइनस 15। ये हमने फॉर्मूला बताया था कि NCX इक्वल टू NCN माइनस x। तो अब हम अगर कंपेयर करें तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं 10 इक्वल टू n माइनस 15 एंड दिस इम्प्लाइड n इक्वल टू 10 प्लस 15 इक्वल टू 25। और अब हम यहाँ पे निकालें 27CN का मतलब हो जाएगा 27C25, और यहाँ पर हम NCR का फॉर्मूला लगा दें बच्चों। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 27 अपॉन फैक्टोरियल 25 एंड फैक्टोरियल 27 माइनस 25। तो फैक्टोरियल 27 अपॉन फैक्टोरियल 25 और ये बचेगा फैक्टोरियल 2। 27 को हम ओपन कर लें 25 तक, तो 26 27 26 फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 25, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 25 कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 13। तो 27 इंटू 13 351 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम ये क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इस तरीके का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ प्रूफ करना है 7C2 प्लस 7C3 इक्वल टू 8C3। अगर इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम देखें जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था NCR प्लस n माइनस 1CR इक्वल टू n प्लस 1CR होता है, उस फार्मूले से ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हम इसको प्रूफ करके बताएं तो यहाँ LHS लेके चले हम 7C2 प्लस 7C3, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 प्लस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4। इस 7 को हम फैक्टोरियल 5 तक ओपन कर दें तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है इंटू फैक्टोरियल 5 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन
फैक्टोरियल 3 को 6 लिखते हैं और फैक्टोरियल 4 बना रहने तो ये कट जाएगा। 2 3 जा 6 एंड 7 3 जा 21 प्लस ये 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7 5 जा 35, तो ये आपका हो जाएगा 5 + 1 6 56। और अगर हम इसकी RHS लेके इसको सॉल्व करें तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 8 की 3 तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 को हम 6 लिख सकते हैं, वैल्यू होती है फैक्टोरियल 5 कैंसिल और 6 कैंसिल, 8 7 जा 56। तो आप देख रहे हैं ये भी 56 आ रहा था, तो देयरफॉर ये प्रूफ हो गया है कि LHS इक्वल टू RHS हैंड प्रूफ। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल सा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। ये बच्चों हमने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है जो कि अक्सर एग्जाम में आता रहता है, और क्वेश्चन है NCR डिवाइड बाय NCR माइनस 1 इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। तो हम इस केस में LHS लेके चलें और देखते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो LHS में है NCR डिवाइड बाय NCR माइनस 1, और इसका मतलब है NCR अपॉन NCR माइनस 1, और यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले लगा दें अगर तो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन ये कहते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 एंड फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, बीच वाले के साथ आ जाएगी, तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 अपॉन ये हमने इसके साथ ये ले लिया, ये इसके साथ ले लें हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है, बीच वाले के साथ, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n हमारा कैंसिल हो जाएगा। जो बड़ा फैक्टोरियल है हम उसको एक्सपेंड करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो फैक्टोरियल r माइनस 1 इसको हम बाहर निकालें तो n माइनस r प्लस 1 बाहर आएगा, अंदर बचेगा n माइनस r, एक कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। फैक्टोरियल r में से अगर हम इसको लिख दें r फैक्टोरियल r माइनस 1 ओपन कर सकते हैं, और ये वैसा का वैसे ही बना रहे हैं, तो फैक्टोरियल n माइनस r कैंसिल फैक्टोरियल r माइनस 1 कैंसिल, और हमें जो लाना था वो आ चुका है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, साथ में कंपटीशन में या OT क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट रिजल्ट में क्वेश्चन आ जाए NCR डिवाइड बाय NCR माइनस 1, तो आप रिजल्ट क्या लिखेंगे n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। चलिए बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 2n इक्वल टू 1 3 5 2n माइनस 1 अपॉन 1 2 3 डॉट डॉट n 2 टू द पावर n। तो हम इसकी LHS लेके चलें और RHS यहाँ पे प्रूफ कर दें, तो LHS है 2n, तो इसका फार्मूला बना दें हम फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n, तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 2n को हम ओपन कर दें तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 तरीके से चलता जाएगा 4 3 2 1 अपॉन, अभी नीचे के फैक्टोरियल जैसे हैं वैसे बना रहने दें, अब इनमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम फैक्टोरियल n को ओपन करते हैं तो हमें n टर्म्स मिलती हैं, तो जब हम फैक्टोरियल 2n को ओपन करेंगे तो हमें 2n टर्म्स मिलेंगी, उसमें n टर्म्स इवन होंगी और n टर्म्स ऑड होंगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए हम यहाँ पर इवन टर्म्स एक साथ कर लें, ऑड टर्म्स एक साथ कर लें, तो 2n माइनस 2 2n माइनस 4
डॉट 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 4 इंटू 2, ये हमने एक साथ कर लिया। और हम यहाँ कहें 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड डॉट डॉट 3 1, ये अलग कर गया अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। अब ये n टर्म्स हो गई इवन और ये n टर्म्स हो गई ऑड। जरा देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना, यहाँ से हर एक में 2 कॉमन, हर स्टेप में 2 कॉमन, यहाँ से 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 2 कॉमन। तो ये है कितनी टर्म? n टर्म्स। तो जब 2 2 2 2 n टाइम्स कॉमन आएगा तो आगे आ जाएगा 2 पावर n। तो अंदर क्या बचेगा? n n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट 2 1, डिवाइड हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे लिखा है। अंदर 2n माइनस 1 2n माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। तो ये बच्चों हो गया 2 पावर n, और ये फैक्टोरियल n का फॉर्मूला बन गया n n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 टू 1 फैक्टोरियल n होता है। इसको सीधा करके लिख दें 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 अपॉन एक फैक्टोरियल n रहेगा और दूसरा फैक्टोरियल n हम ओपन कर लेंगे और उसको हम यूँ लिख दें n n माइनस 1 डॉट 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 कहाँ तक जाता है? 3 to 1 तक। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 to the power n 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 अपॉन, और ये को सीधा करके लिखें 1 2 3 डॉट डॉट अपना n तक जाएगा n माइनस 1। बीच में एक टर्म लिख भी लें या ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि हमें जो लाना था वो हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो हम लिख दें इक्वल टू RHS हैंड टू। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है if there are 24 diagonals of a polygon and find the number of its sides। तो अगर किसी पॉलीगॉन में 24 डायगोनल्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी ये हमें बताना है। तो लेट कर लें, लेट नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगॉन इक्वल टू f। तो ये नंबर ऑफ साइड्स हो गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू n माइनस n। ये बच्चों फार्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। तो यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें कितने दे रखे हैं? 24 और n×2। तो अगर हम ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस n। तो 24 इक्वल टू फैक्टोरियल n को ओपन कर लें n n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 होती है फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस n। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n एक बार हमें नीचे n माइनस 2 है, तो फैक्टोरियल n माइनस 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 24 इक्वल टू 2 हम एलसीएम ले लें, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n और ये हो जाएगा माइनस 2n। इसका मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n। तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 48 इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ पर 48 के अगर फैक्टर करें तो बल्कि हमारे पास ये यहाँ पर 24 टू या 48। बच्चों देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। जहाँ 24 डायगोनल की जगह यहाँ पर 44 डायगोनल है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 24 से भी
इसको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बुक में ऐसा दिया है इसलिए हम इसको इस तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा। 24 को हम कह रहे हैं 44, ये 44 ये हो जाएगा आपके पास 44, तो 88 हो जाएगा। तो ये 88, तो ये 88। अब हम इसको फैक्टर करें तो 11 8 जा 88 और 11 माइनस 3 करेंगे, 11 माइनस 8 करेंगे तो आपका ये 3 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 11 एन प्लस 8 एन माइनस 88 इक्वल टू 0। n यहाँ से हम कॉमन ले लें तो n माइनस 11 प्लस 8 कॉमन ले लें, n माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा n माइनस 11 और ये हो जाएगा n प्लस 8, तो इक्वल टू 0। इस केस में बच्चों ये होगा n माइनस 11 इक्वल टू 0 और n प्लस 8 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 11 और n इक्वल टू माइनस 8। तो बच्चों डायगोनल्स आपके नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकते, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए ये वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू, तो नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगी, therefore नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 11। उस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, 11 साइड्स होंगी, जिसमें टोटल डायगोनल्स 44 बन रहे थे। चलिए बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। ए स्टूडेंट है 10 टेक्स्ट बुक एंड 8 अदर बुक्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट 4 टेक्स्ट बुक एंड 3 अदर बुक। इसका मतलब 10 टेक्स्ट बुक में से हमें कितने का सिलेक्शन करना है, 4 का। तो 10 टेक्स्ट बुक में से 4 का सिलेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 10C4। इसी तरीके से 8 अदर बुक्स में से हम 3 अदर बुक्स का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, 8C3। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देखिए क्या होंगे, therefore total ways of selection ये क्या होंगे, 10 टेक्स्ट बुक में से 4 तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं 10C4 इंटू 8 अदर बुक में से हमें 3 का सिलेक्शन करना है तो 8C3। बस ये कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ सॉल्व करें फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 10 माइनस 4 करेंगे तो 6, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड ए फैक्टोरियल 5। इसको हम ओपन कर दें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, डायरेक्ट लिख दो, इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू, और ये बच्चों हो जाएगा फैक्टोरियल 8 को अगर हम ओपन करें फैक्टोरियल 5 तक, 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 को हम 6 लिख दें इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, यहाँ से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, और 8 3 जा 24 एंड 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा 210 इंटू 56। 210 इंटू 56 बच्चों जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 11,260 11,760 ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 टेक्स्ट बुक में से 4 टेक्स्ट बुक और 8 टेक्स्ट अदर बुक में से 3 अदर बुक्स को अगर हम सिलेक्ट करें तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ द सिलेक्शन होगा 11,760। चलिए बच्चों हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 14 प्लेयर्स। हमारे पास टोटल 14 प्लेयर्स हैं क्रिकेट प्लेयर्स, उनमें से हमें 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करके एक टीम बनाना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है,
नंबर 1, द कैप्टन मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब कैप्टन तो उसमें रहेगा ही रहेगा, उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, नंबर 1। एंड नंबर 2 है 2 फास्ट बॉलर्स मस्ट बी सिलेक्टेड, और 2 फास्ट बॉलर रहे हैं। तो ये अलग अलग 2 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दें तो हम इसको कैसे करेंगे जरा देखिए। तो टोटल प्लेयर्स हमारे पास कितने हैं? टोटल प्लेयर्स हैं 14, ठीक है। और उनमें से हमें 11 की टीम बनानी है, और जबकि ये कह रहा है कैप्टन मस्ट बी इंक्लूडेड, कैप्टन तो, या हम ये कहें तो जब हम सिलेक्शन करने चले तो उस केस में कैप्टन तो इंक्लूड है ही, पहले से ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास टोटल जो प्लेयर्स बचे 14 में से वो कैप्टन हट गया, कितने बचे? 13। और हमें सिलेक्शन कितने प्लेयर्स का करना था? 11 का। तो अब हमें कितने प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है? ओनली 10 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। तो टोटल वेज यहाँ लिखेंगे, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन a team when captain must be included इक्वल टू, तो वहाँ पर हमारे पास बचे हैं 13 प्लेयर्स, और हमें अब सिलेक्शन करना है ओनली 10 प्लेयर्स का, क्यों कैप्टन ऑलरेडी टीम के अंदर आ चुका है। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 13 माइनस 10 करेंगे तो 3, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6, ये कैंसिल, 6 2 जा 12, तो 13 इंटू, या हम लोग बोलें कि 13 2 जा 26 इंटू 11, तो 26 में जब हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 286 तरीके से ये टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि कैप्टन मस्ट बी इंक्लूडेड। अब हम बात करें इसके सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में ये बोला जा रहा है कि 2 फास्ट बॉलर्स मस्ट बी इंक्लूडेड। फास्ट बॉलर, 2 फास्ट बॉलर हमें लेने ही लेने हैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो प्लेयर्स बचेंगे सिलेक्शन के लिए वो कितने बचेंगे? 14 में से 2 तो पहले से ही ले लिए, तो 12 बचेंगे। और अब हमें कितने सिलेक्ट करने थे? 11, उसमें हमने 2 फास्ट बॉलर पहले से ही सिलेक्ट कर लिए, तो अब हमें कितने सिलेक्शन के लिए रह गए? 9। तो टोटल क्या बनेगा आपके पास? 12C9। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, number of ways to selection of a team when 2 fast bowler must be included। तब उस केस में 14 में से हम 2 पहले ही ले चुके तो 12 आ जाएंगे, और 11 में से हमने 2 पहले से ही सिलेक्ट कर लिए, तो अब मेरे पास सिलेक्शन के लिए बचे हैं सिर्फ 9 प्लेयर्स। तो ये आपके हो जाएंगे फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 9 करेंगे तो 3, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू 6, 9 से 9 कैंसिल, 6 2 जा 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 220। इस तरीके से बच्चों हम ये देख सकते हैं कि अगर 2 फास्ट बॉलर हम इंक्लूड करें तो हम यहाँ पर कितने तरीके से टीम सिलेक्ट कर सकते हैं? 220 तरीके से। और अगर हम यहाँ पर कैप्टन को जब इंक्लूड करें तो हम कितने तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं?
286 तरीके से। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कहलाते हैं रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। और अब आप बच्चों यहाँ पर इस तरीके के और क्वेश्चन की करने की कोशिश करिएगा। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी रेफरेंस बुक में, तो उन एग्जाम्पल्स को करिएगा। हमने जो यहाँ पर आपको बेसिक बताया है उस बेसिक का यूज करते हुए आप आगे के क्वेश्चंस करें, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और आप बड़े स्मूथली आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।